फतेह बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए चैप्टर 13 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है विमान यानम रच्याम, अर्थात हवाई जहाज की रचना, मतलब हवाई जहाज बनाएं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम इस चैप्टर की हिंदी पढ़ेंगे और इसके एक एक पैराग्राफ के फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में, जैसे इस पैराग्राफ से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ की हिंदी पढ़ते हैं जल्दी से। पहले राघव माधव सीते ललिते, कि राघव माधव सीता ललिता विमानयानम रच्याम, विमानयान हवाई जहाज बनाए। नीले गगने, नीले आकाश में, विपुले मतलब विशाल, विमले स्वच्छ, वायु विहारम करवाम हवाई सैर करें। ठीक है। अब तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन है हमारे। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है, एक पदेन उत्तरत, की आपको एक शब्द में उत्तर करना है इसका। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो पहला पूछा है, बालका कान आकारयति, बालक किसको आकार दे रहे थे। तो किसको आकार दे रहे थे, किस चीज, क्या बना रहे थे वो, विमान बना रहे थे। तो विमान यानानी इसका पहला जो है सही हो जाएगा। अगला है, बालकः कुत्र विहारम कर्तुम इच्छति, बालक जो है कहाँ घूमने की इच्छा जो है कर रहे थे, कहाँ जाने की बात कर रहे थे वो, वायु विहार, तो वायु मार्ग में घूमने की इच्छा कर रहे थे। ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्य। तो इसको देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें क्या लिखा है, बालकः किम रचयन्तु, कि बालक क्या बना रहे थे। और अगला प्रश्न पूछा है, गगनम कीदृशम अस्ति, जो गगन है, आकाश है, वो कैसा है। तो इन दोनों के अब आंसर्स देखते हैं कि गगनम कीदृशम अस्ति, गगन जो है, आकाश जो है, वो कैसा है। तो इनके अब आंसर्स हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा था, देखिए एक पद में उन्होंने क्या पूछा था हमसे कि बालक जो है किसे आकार दे रहे थे। तो किसे दे रहे थे, विमान या नानी, ये वाला आंसर सही है इसका, विमान या नानी। ठीक है। और अगला जो है क्या पूछा था हमसे कि बालक जो है कहाँ घूमने की जो है इच्छा करते हैं। तो वायु मार्ग में। ठीक है। तो इसका उत्तर है विमान या नानी। अगला जो है पूर्ण वाक्य का पहला प्रश्न था हमारा कि बालकः किम रचयन्तु, बालक जो है किस चीज की रचना करे थे। तो विमानयान की। तो विमानयानम इसका उत्तर सही हो गया। और अगला जो हमसे पूछा था कि गगनम की दृश्यमस्ति, जो आकाश है वो कैसा है। तो कैसा है, गगनम नीलम, नीला आकाश है, विपुलम विशाल है, और कैसा है, विमलम बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है आकाश। तो हमारी ये दोनों, पहला जो था हमारा क्वेश्चन जो था वो तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था पूर्ण वाक्य का। और इसको ज़रूर सही सही कर लीजिएगा, ये विमान यानानी है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है क, जो उसमें दे रखा था वो वाला सही था, विमान यानानी। अ, ठीक है। और सेकंड में वायु मार्गे, ये तो एक पद वाले हो गए, और ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन, देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, यथा निर्देशम उत्तरत, की जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उत्तर करना है। तो पहला पूछा है, विमले इति पदस्य किम विशेष्यम पदम, कि विमल जो है इस पद का विशेष्य पद क्या है। विशेष्य बच्चों क्या होता है, हमने पहले वाली भी जब वीडियो कराई थी आपको, पहले वाला जो चैप्टर कराया था, चैप्टर 9 जो करवाया था, उसमें भी आपको बताया था कि विशेष्य क्या होता है, जिस किसी की बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे वो होता है विशेष्य। ठीक है। तो विप्ले इति पदस्य विशेष्य किम, तो विशाल जो है वो क्या है, जो विशाल है और जो स्वच्छ है वो क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो इन तीनों ऑप्शन में से बताइए, नीले विपुले गगने में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, गगने। ठीक है। तो किसकी बात की जा रही थी, विमल क्या है, जो हमारा आकाश है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निर्मितम करवाम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम, कि निर्मितम करवाम
इस स्थान पर किम पदम कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? निर्मितम करवाम मतलब बनाना, निर्मित करना मतलब निर्माण करना। तो क्या चीज की रचना कर रहे थे, वो बना रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रच्याम। इस तरह से करनी है ये यथा निर्देश वाले प्रश्न। बहुत ध्यान से करिएगा जिससे कि आपका कोई भी गलत ना हो। तो अगला है पद्यांशिप कि पद्य में जो हमने अभी एक 4 लाइन का जो पद्य पढ़ा था, स्वच्छे, स्वच्छ जो है इसी पद से, इस पद का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची क्या होते हैं? जो सेम वर्ड होते हैं, जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो स्वच्छे का पूछा है, कौन सा हो जाएगा हमारा हो जाएगा विमले। ठीक है, विमले हो जाएगा हमारा, इसका अर्थ होता है स्वच्छ। ठीक, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा, तो देखिए सेकंड वाला क्या है, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। तो वृक्ष कैसे हैं? उन्नत, उन्नत मतलब आकाश को जो ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम, तुंगम मतलब ऊंचे, जो भवन है मतलब घर है, क्रांता अवकाशम और उनको पार करके, क्रांत मतलब पार करके, आकाश खलुयाम, खालुयाम मतलब निश्चित ही चले, कृत्वा हिमवंतम सोपानम और बर्फ की सीढ़ी बनाकर, हिमवंत मतलब बर्फ की, सोपान मतलब सीढ़ी, कृत्वा मतलब बनाकर, चंद्रलोके प्रविशाम, चंद्रलोक में, चंद्रलोक में प्रवेश करें। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका पूरे का, कि आकाश को पार करके हम ऊंचे भवनों को, वृक्ष को और बहुत ऊंचे भवनों तक पहुंचे, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी बना करके, और चंद्रलोक में प्रवेश करें। ठीक है, तो अब इसके हम देखते हैं प्रश्न क्या बनेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, एक पद का पूछा है। एक पद में इसका उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरत है। क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन है, बालकः कीदृशं सोपानम करिष्यन्ति। बालक जो है सीढ़ी से जो है किस तरह की जो सीढ़ी का सीढ़ी जो है वो कर कह रहे हैं कि सीढ़ी जो है बना रहे हैं, वो किस तरह की वो कह रहे हैं कि सीढ़ी जो है बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें, ऐसा कौन सी, तो किस चीज़ की सीढ़ी के लिए? कीदृशम, तो कीदृशम मतलब कैसी जो है वो सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी है हिमवंतम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमवंतम। अभी आपको सारे आंसर्स दिखा देंगे। अगला है बालकः कुत्र प्रविशन्तु, और बालक कहाँ प्रवेश करेंगे? वो जो सीढ़ी बनाएंगे बर्फ की, वो कहाँ पर प्रवेश करेंगे? चंद्रलोकम, जो है चंद्रलोक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरित, इसका पूरा सेंटेंस में उत्तर करना है। और बालकः कीदृशं वृक्षं पश्यति, बालक जो है कैसे वृक्ष को देखेंगे? उन्नत वृक्ष को देखेंगे। अभी इसके सबके आंसर्स हम आपको दिखा देंगे। आगे पूछा है कि चंद्रलोके गंतुम कस्य कस्य अतिक्रमणम बालकः कुर्वन्तुम, कि किन किन चीजों का अतिक्रमण करेंगे, मतलब किन किन चीजों से पार जाएंगे वो। तो कैसी कैसी चीजें बताई थी अभी हमने, पढ़ा था, उन्नत वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे, और जो भवन होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे, और उनको पार करके कहाँ जाएंगे? चंद्रलोक में जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए ये पहले वाले का है कि हिमवंतम जो है बर्फ की सीढ़ी बनाएंगे, और कहाँ जाएंगे? बर्फ की सीढ़ी बना करके कहाँ प्रवेश करेंगे? चंद्रलोक में। तो ये एक पद वाला जो था उसके उत्तर हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, पहला पूछा था कि बालक जो है कीदृशम वृक्षम पश्यति, कैसे वृक्ष को देखेंगे? तो उन्नत वृक्ष मतलब ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं। और बालक जो है किन किन चीज़ों का अतिक्रमण करेंगे, किन किन चीज़ों को पार करके जाएंगे? तो उन्नत वृक्षस्य, तुंगस्य, भवनस्य, आकाश को अतिक्रमण करके बालक जो है जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले प्रश्न लिखना है, और उसके बाद एक पद वाले उत्तर लिखने हैं, और फिर पूर्ण वाक्य वाले ये उत्तर लिखने हैं। हमने आपके लिए यहाँ पर हिंदी भी दी हुई है, और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन यथा निर्देश वाला, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तुंगम इति पदस्य विशेष्यम पदम किम, तुंगम इस पद का विशेष्य क्या है? विशेष्य हम आपको बता चुके हैं कि जो विशेषण की
जो विशेषण होता है जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो तुंगम, तो यहाँ पर तुंगम जो है ऊंचा, क्या चीज थी ऊंची ऊंची, जो क्या चीज थी अभी हमने पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था कि क्या है ऊंचे ऊंचे भवन, भवनम इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है गच्छाम इति पदस्य स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम। गच्छाम की जगह जो है यहाँ पर कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा होगा याम, कि हम चलें, गच्छाम मतलब चलें और याम मतलब भी चलें, तो इसका अर्थ क्या होता है चलें। ठीक है, तो याम हो जाएगा इसका उत्तर सही। अगला है नतम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। नतम का जो है विलोम शब्द उल्टा बताना है, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका उन्नतम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उन्नतम जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसके एक बार उत्तर देख लीजिए, सारे के उत्तर दिखा देते हैं हम। देखिए ये है भवनम, पहले का था भवनम, अगले का था याम और उससे पहले का था उन्नतम। ठीक है, तो गद्य दो के ये हमारे आंसर हो गए पूरे। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पैराग्राफ, जो थर्ड हमारा पद्य है उस पर चलते हैं। तो देखिए थर्ड पैराग्राफ है, ये थर्ड जो है पद्य है ये पढ़ते हैं। शुक चंद्र सूर्यो गुरु इति ग्रहान ही सर्वान गण्याम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकाराम रच्याम। क्या कह रहे हैं कि शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति इन सारे ग्रहों को हम गिने, सर्वान गण्याम, गण्याम मतलब गिनना और सर्वान मतलब सभी को हम गिने। विविधा अनेक प्रकार के सुंदर तारा, सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहारम रच्याम हम मोतियों का हार बनाएं। ठीक है, तो इसकी हिंदी होगी कि जितने भी ग्रह हैं उन सबको हम गिने और उनको उन सुंदर तारों को चुन चुन करके हम मोतियों का एक हार बनाएं। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तो देखिए पहला है एक पदेन उत्तरत बालकः केशाम गणनाम कुर्वन्तु। बालक जो है किस चीज़ की गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए कह रहे हैं। तो बहुत आसान है, अभी आपने हमने हिंदी बताई आपको, आप सभी कर लेंगे कि ग्रहों की गिनती करने के लिए कह रहे हैं। और बालकः केशाम चयनम कुर्वन्तु, और किस चीज़ को चुनने के लिए कह रहे हैं, तो तारों को चुनने के लिए। उससे क्या करेंगे, फिर वो माला बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों का आंसर अभी हम आपको सभी को आंसर दिखा देंगे, सारे इनके एक पद के और पूर्ण वाक्य के। अगला पूछा है पूर्ण वाक्य उत्तरत पद्यांशे ग्रहेशु के संति, कौन कौन से ग्रहों की उन्होंने बात करी है। तो हम ये लाइन में से देख करके लिख देंगे जब हमारे पास एग्जाम में आएगा तो। और अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है बालकः का भी मुक्ताहारम रचयन्तु। बालक जो है वो किस चीज की जो है मोतियों की माला बनाएंगे। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि तारों की मोतियों की माला बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले था हमारा, पहला उन्होंने प्रश्न किया था कि बालक जो है किसकी गणना करने के लिए कह रहे हैं, तो ग्रहों की गणना करने के लिए कह रहे हैं। और बालक जो है किस चीज़ का चयन चुनने के लिए कह रहे हैं, तारों को चुनने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा था ना कि सर्वाम गण्यान, गण्याम किस चीज़ की, ग्रहों की। और किस चीज़ को चुनने के लिए कह रहे थे वो, तो तारों को चुनने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ पर हीरा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रच्याम, तारों को चुन करके वो मोतियों का हार बनाएंगे। अगला प्रश्न उन्होंने पूर्ण वाक्य वाला है और ये पूरे वाक्य में ही उत्तर करना है। क्या पूछा था कि पद में कौन कौन से ग्रहों की बात करी गई थी। तो कौन कौन से ग्रह थे इसमें, देखिए शुक्र चंद्र सूर्य गुरु सभी की बात की गई थी। च संति, इस तरह से आप यहाँ से लाइन देख करके और अपने एग्जाम में लिख देंगे। अगला जो उन्होंने प्रश्न किया था वो पूछा था कि बालकः का भी मुक्ताहारम रचयन्तु, किस चीज के जो है मोतियों के हार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किस चीज के, तारा भी। तो यहाँ लिखा हुआ था तारा भी, तो तारों के जो है तारों की जो है माला बनाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एव इति पदस्य, इस पद में समानार्थक पद पद्यांशी प्रयुक्तम ही। एव मतलब होता है ही, तो इसके समानार्थक पद कौन सा है पद्य में, पद्य में जो आपने पढ़ा था अभी उसमें कौन सा था, तो इसका हो जाएगा ही। ठीक है, अगला देखते हैं।
तिष्ठति अगला है तिष्ठति इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। तिष्ठति जो है इस क्रियापद का कर्ता जो है वो क्या है। तो तिष्ठति मतलब कि वो क्या करेंगे, उनकी जो है वो माला बनाएंगी, ऐसा कहा था। तिष्ठति इति इस क्रियापद का हमें कर्ता बताना है कि कर्ता जो है क्या है, तो क्या है, सुखम। और वो सारे ग्रहों को गिनेंगे और अनेक प्रकार के जो है सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का वो हार बनाएंगे। तो तिष्ठति इस क्रियापद का करता हुआ करता है जो है सुख से, और कैसे वो क्या चाहते हैं कि वो सुख से जो है जीवन यापन कर सके। ठीक है। अगला है वस्त्राणि इति पदस्य, इस पद का पर्यायवाची पद क्या होगा। पर्याय मतलब सेम वर्ड, ठीक है। तो वस्त्राणि का क्या हो जाएगा हमारा, वसनानि। तो इस तरह से ये हो जाएंगे सारे आंसर सही। इसके भी आंसर देख लेते हैं। ये हमारे ये है हमारे उत्तर 3 के आंसर जो यथा निर्देश वाला क्वेश्चन किया है, और इससे पहले जो किया था पैराग्राफ 3, तो ये उसके आंसर्स थे। ठीक है, तो पैराग्राफ 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं लास्ट जो हमारा पद्य है, तो इसको पढ़ते हैं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय एव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनायाम। अम्बुदमालाम, अम्बुदमालाम मतलब जो आसमान की जो है बादलों की जो माला है। अम्बुदमालाम अंबर भूषाम, और आसमान की जो है क्या है, शोभा। आदाय एव ही प्रीतियाम, लेकर ही लौटे। दुखित पीड़ित कृषिक जननाम, और जो दुखी हैं जो पीड़ित हैं किसान लोग, उनके घरों में हर्षम, खुशी को, प्रसन्नता को लेकर के आए। ठीक है। तो इस पैराग्राफ की हिंदी क्या हो गई कि हम आसमान की शोभा जो है बादलों की माला को लेकर ही लौटे, और दुखित और पीड़ित जो किसान हैं उन लोगों के घर में भी खुशियां को पैदा करें। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे लास्ट जो पद्य है उसके क्वेश्चंस हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर करना है। तो माला कही निर्मिता अस्ति, तो माला जो है किस चीज की बनाने की बात हो रही है, अम्बुदः। तो अम्बुद मतलब बादल। ठीक है। अगला है अम्बुद माला कस्य भूषा अस्ति, जो वो है अम्बुद जो है अम्बुद जो बादलों की जो माला है वो कैसी है, आसमान की शोभा है। आसमान की शोभा है तो क्या लिख देंगे, अंबरस्य। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत काम आदाय बालकः प्रत्यागच्छन्तु, किस चीज को बच्चे जो है लेकर के आएंगे, लेकर के लौटेंगे। तो क्या क्या बताया था, अम्बुद माला, जो बादलों की माला है उसको लेकर के बच्चे लौटेंगे। केशाग्रहेशु बालकः हर्षम जनयन्तु, और किस चीज किन लोगों के जो है घरों में वो खुशियां लेकर के आएंगे, तो दुखित पीड़ित और जो किसान लोग हैं उनके घरों में वो खुशियां लेकर के आएंगे। ठीक है। तो ये एक पद का था, और ये पूर्ण वाक्य का पूरे सेंटेंस में आंसर करना है। आंसर देख लेते हैं इसके। तो देखिए पहला उन्होंने पूछा था कि माला कही निर्मिता अस्ति, माला जो है किस चीज़ की बनाएंगे, अम्बुदः की। और अगला पूछा था कि अम्बुद मालाम कस्य भूषा अस्ति, किस चीज़ की, जो बादलों की माला है, किस चीज़ की शोभा है, अंबरस्य, आसमान की। अगला क्वेश्चन पूछा था पूर्ण वाक्य में कि काम आदाय बालकः प्रत्यागच्छन्तु, किस चीज़ को लेकर के बालक आएंगे, तो अम्बुद माला, बादलों की माला को। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केशाग्रहेषु बालकः हर्षम जनयन्तु, किस चीज़ को ला करके बालक जो है हर्ष खुशियाँ जो है पैदा करेंगे, तो दुखित पीड़ित जो किसान लोग हैं उनके घरों में बालक जो है प्रसन्नता लेकर के आएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं यथा निर्देश वाला। तो इसमें है यथा निर्देशम उत्तरत दत्वा इति पदस्य किम विलोम पद्यांशे प्रयुक्तम। दत्वा इस शब्द का क्या जो है पद्यांश में विलोम शब्द है। विलोम मतलब उल्टा। तो दत्वा का क्या है, आदाय। आदाय मतलब लेकर के आना। ठीक है। और प्रसन्नता मतलब इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रसन्नता का बताया अभी, खुशियां लेकर के आएंगे तो खुशी का क्या होगा, हर्षम। अम्बुदमालाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, अम्बुदमाला में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो कौन सी विभक्ति का है, अम्बुदमालाम जब कह रहे हैं तो अम्बुद मालाम मतलब बादलों की, तो बादलों की मतलब द्वितीय विभक्ति है इसमें।
ठीक है, एक बार आंसर्स देख लेते हैं अब सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो पहले का हो गया था आदाय, दूसरे का हर्षम, तीसरे का द्वितीया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए गद्य ये सभी के आंसर्स हैं। आप क्वेश्चंस भी एक बार दिखा देंगे अभी आपको। ये सभी जो हैं आंसर्स हैं आपके, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है विमानयानम रच्याम की। ठीक है, तो ये आप पहले क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप ये आंसर्स फिर यहाँ से देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स अभी आपको दिखा दिए। तो अगर आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप आंसर्स देख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप नोटबुक में कर लेंगी तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी अपने एग्जाम्स में। तो अभी बस हमारा एक चैप्टर और रह गया है, इसके बाद हम उसको भी आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक